नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक सुशांत सिंह राजपूत हम सबको छोड़ के अचानक ही चले गए और हम सबको चौंका दिया अपने घर में सुसाइड करके। ऐसा माना जाता है कि वो कम से कम 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। दोस्तों, सुशांत की सुसाइड की न्यूज़ भले ही हम सब के लिए एक झटके के समान हो, लेकिन भारत में किसी की सुसाइड की न्यूज़ थोड़ी भी चौंकाने वाली नहीं है। इनफैक्ट भारत में हर साल दुनिया के किसी भी और देश की कंपैरिजन में ज़्यादा सुसाइड और डिप्रेशन के केसेस होते हैं। इन शॉर्ट, भारत में एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है जिसके बारे में कोई बात जनरली नहीं करता, और इस क्राइसिस की तरफ सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन और सुसाइड ने सबका ध्यान खींच लिया है। स्ट्रेस के बारे में बात हर कोई करता है, लेकिन एक्चुअली वो होता क्या है ये ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। स्ट्रेस बेसिकली दूसरा नाम है फियर, यानी कि डर का। ज्यादातर जानवरों में किसी खतरे के वक्त अपने सर्वाइवल के लिए एक सिस्टम होता है जिसमें 3 ऑप्शंस होते हैं: फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रोकोडाइल किसी शेर के ऊपर अटैक करता है तो वो शेर उससे फाइट करने की कोशिश करेगा। अगर किसी हिरन पे अटैक करता है तो वो फ्लाइट यानी कि भागने की कोशिश करेगा, और किसी खरगोश पे अटैक करता है तो वो फ्रीज हो जाएगा, जैसा हम कछुओं में भी देखते हैं। ऐसे ही हम सब में भी सर्वाइवल के लिए फाइट, फ्लाइट और फ्रीज का सिस्टम होता है। ये सिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी और फायदेमंद है, लेकिन ये सिस्टम सिर्फ शॉर्ट टर्म में हमारी मदद के लिए बना है। जैसे कि जब कोई शेर हमारे सामने आ जाए या हमारे सामने कोई गाड़ी फुल स्पीड में आती हो तब। लेकिन जब हम लगातार हर रोज किसी डर में होते हैं और जब वो डर जाता ही नहीं है तो उसे स्ट्रेस कहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। डर के बारे में हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारा शरीर हर एक डर को सेम तरह से टैकल करता है, चाहे वो डर रियल हो या जस्ट इमेजिनरी हो, जैसे कि हमें मूवीज़ में अनुभव होता है। इंसानों में फियर्स अनेक तरह के होते हैं, लेकिन उन सभी फियर्स के नीचे डीप में छुपा होता है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के हमारे शरीर में बहुत सारे बुरे प्रभाव होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाना, ज़्यादा रोना, लोगों से भागना, नेगेटिव विचारों का आना, सिगरेट स्मोक करना, कोई काम करने में मन नहीं लगना, भुलक्कड़पन वगैरह। चलिए देखते हैं 16 इफेक्टिव स्टेप्स स्ट्रेस से बचने और बाहर निकलने के लिए। पहला स्टेप है हमें ये रियलाइज करने का कि हमारा ब्रेन एक पैटर्न मेकिंग मशीन है। जैसे कि इस पिक्चर में बीच का फिगर ऊपर और नीचे सेम है, लेकिन ऊपर हमें वो B लगता है और नीचे वो हमें 13 लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक ही चीज़ को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह इवेल्युएट करता है। ऐसा हो सकता है कि अगर 2 बिजनेसमैन को बिजनेस में लॉस होता है तो एक सुसाइड करने का सोच ले और दूसरा उसी लॉस को अपने पीछे रखकर वापस खड़ा होने का शुरू कर दे। यहाँ पे बिजनेस लॉस की सिचुएशन सेम है, लेकिन दोनों बिजनेसमैन उसे अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए उनका रिस्पॉन्स कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आपकी सिचुएशन कोई भी हो, ये हमेशा याद रखिए कि आपके पास उसको डील करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सिर्फ आपको अपना इंटरप्रिटेशन बदलना पड़ेगा दूसरे ऑप्शंस ढूंढने के लिए। हमारा ब्रेन एक इम्परफेक्ट मशीन है और कई बार वो सिचुएशन को इंटरप्रेट सही तरह से नहीं कर पाता है, या वो जल्दी में गलत शॉर्टकट्स लेता है जिसको ब्रेन बायस कहते हैं। ब्रेन के उन शॉर्टकट्स में से एक है व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज, जिसके बारे में नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट डैनियल काहनमैन ने बहुत डिटेल में रिसर्च किया है। इस बायस का मतलब है कि हमारा ब्रेन किसी भी सिचुएशन को इंटरप्रेट करने से पहले ये देखता नहीं है कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है या नहीं। वो ज़्यादातर जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को पूरी मान लेता है, और इसलिए कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देता है। जैसे अगर आपको मैं पूछूं कि एक आदमी लविंग और केयरिंग है तो क्या वो एक अच्छा फादर होगा? अगर इस सवाल का जवाब आपने हाँ बोला तो आप इस ब्रेन बायस के शिकार हो गए हैं। हो सकता है कि एक आदमी लविंग और केयरिंग हो, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि वो कंट्रोलिंग हो, कोई काम ना करता हो, अपने घर के लिए कुछ कमाने की कोशिश ना करता हो, या अल्कोहलिक हो, या कुछ भी हो सकता है।
जो उसको एक अच्छा बाप नहीं बनाएगा। लेकिन आपका ब्रेन इन सभी पॉसिबिलिटीज को देखता ही नहीं है। इसलिए आज से ही ये एजम्पशंस या धारणाएं बंद कर दीजिए। जब हम किसी नई सिचुएशन में होते हैं तब हमारे ज्यादातर पहले जवाब गलत होते हैं। हम रियलिटी के 100% श्योर तभी हो सकते हैं जब हम उसके ऊपर एक्शन लें। हर एक स्ट्रेस या डिप्रेशन के पीछे एक स्ट्रेसफुल या डिप्रेसिंग विचार होता है और हर एक स्ट्रेसफुल विचार के पीछे एक मान्यता होती है। जब तक आप उस विचार के साथ खुद को जोड़ के रखेंगे वो आपको स्ट्रेस देता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को उस स्ट्रेस देने वाले विचार से अलग कर सके तो उसका पावर आपके ऊपर से कम हो जाएगा। अपने आप को अपने दिमाग से अलग देखना शुरू कर दीजिए। आपका दिमाग आपकी सिचुएशन का जो भी असेसमेंट करता है उसको 100% सच मत मान लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम वो गलत होता है। पूरा दिन जो आपको विचार आते हैं वो आप नहीं करते। अगर वो आप करते होते तो आप अपनी मर्जी से उनको बंद भी कर सकते। अगर आप कभी ट्राई करेंगे अपने विचारों को बंद करने का तो आपको पता चलेगा कि उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके विचार आपके आजू बाजू के वातावरण में से आते हैं और किसी नेगेटिव विचारों को आप ज्यादा भाव नहीं देंगे तो वो जैसे आए थे वैसे खुद ब खुद चले जाएंगे। प्रॉब्लम तभी शुरू होता है जब आप किसी नेगेटिव विचार को पकड़ लेते हैं और उसको सच मान लेते हैं। आप और आपकी भावनाओं में फर्क है। आपकी फीलिंग्स टेम्पररी होती है और वो किसी लहर की तरह आती जाती रहती है। आपको अगर निराशा या हताशा जैसी फीलिंग्स हो रही है तो उसे थोड़ा समय दीजिए और अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए, वो अपने आप चेंज हो जाएगी। खुशी के पीछे मत भागिए। हमारी बाकी फीलिंग्स की तरह खुशी या हैप्पीनेस भी एक फीलिंग है और वो ज़्यादातर टेम्पररी होती है। चाहे वो किसी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आने की खुशी हो, नई कार के मालिक बनने की खुशी हो या किसी लॉटरी लगने की हो, कोई भी खुशी कभी परमानेंट नहीं होती, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। हमारे जीवन का मकसद खुशी पाना नहीं है जैसा कि दुनिया के ज़्यादातर लोग समझते हैं और हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं। हमारे जीवन का मकसद किसी के काम में आना है, किसी के जीवन में कोई पॉजिटिव डिफरेंस लाना है और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी सभी शक्तियों का मैक्सिमम यूज़ करके कुछ अच्छा करना है। अगर आप ये करेंगे तो खुशी अपने आप आपके पीछे भागेगी। दुनिया में आप एक ही चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और वो है आप किसी भी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और आप क्या एक्शन लेते हैं, और कोई नहीं। लोग क्या कहेंगे नाम की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से पीछा छुड़ा लीजिए। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि लोगों की मूवीज में आप तो सिर्फ A.K. हंगल जैसे साइड कैरेक्टर हैं। उनकी मूवी का हीरो और हीरोइन तो वो खुद होते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को आपके बारे में सोचने का कोई टाइम नहीं होता है। और अगर वो बात करे तो भी उनका मकसद तो उनका खुद का कोई फायदा करना ही होता है। इसलिए दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब पे ध्यान देना छोड़ दीजिए। आज नरेंद्र मोदी को करोड़ों लोग चाहते हैं तो करोड़ों लोग गालियां भी देते हैं। क्या आपने कभी देखा है उन्हें या उनके जैसे किसी दूसरे बड़े लोगों को इसमें टाइम बिगाड़ते हुए कि लोग क्या कहेंगे? क्रिएटिव बनिए और अपने आसपास का वातावरण बदलिए। हम सब अपने वातावरण की ही पैदाइश होते हैं, इसलिए ये बहुत ध्यान रखिए कि आप जिन लोगों के साथ दिन भर रहते हैं उनसे आपको पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल सोच मिले। हो सके तो सभी तरह के न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। दुनिया का सारा कचरा न्यूज़ में आपको दिन भर परोसा जाता है और इस कचरे के बीच में शांति पाना लगभग असंभव हो जाता है। बिलीव मी, न्यूज़ कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक आदत है जो आप कभी भी छोड़ सकते हैं। न्यूज़ के साथ साथ जो फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस आपको स्ट्रेसफुल फील कराए उससे कोसों दूर रहिए। कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। व्हेन यू कंप्लेन यू लूज योर पावर। अगर आप किसी गलत सिचुएशन के बारे में कुछ कर सकते हैं तो वो कर दीजिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसे भूल जाइए और रिलैक्स कीजिए। कंप्लेन करने से सिर्फ स्ट्रेस मिलता है और कुछ नहीं। दूसरे लोगों को सुधारने का प्रयास हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। मेरा सालों का अनुभव है कि 7 से 10 साल की उम्र के बाद लोग पत्थर जैसे बन जाते हैं और उनको बाहर से चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उससे दूरी बना लीजिए। दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, आपको और कई लोग मिल जाएंगे। लेकिन किसी को भी चेंज करने के प्रयासों में खुद का जीवन बर्बाद मत कीजिए। लोग जैसे हैं वैसा ही उनको एक्सेप्ट करना ही शांति पाने का एकमात्र रास्ता है।
रोज चलिए और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज और चलने का आपके स्ट्रेस से बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आप लंबे समय तक स्ट्रेस में नहीं रह सकते। जब भी आपको बहुत स्ट्रेसफुल फील हो, एक लॉन्ग वॉक पे चले जाइए। अगर पॉसिबल हो तो किसी नेचुरल जगह पे, आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप सिर्फ ट्राई करके देखिए। कम से कम एक दोस्त या साथी ऐसा रखिए जिसे आप अपनी हर एक फीलिंग शेयर कर सकें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक ऐसा फ्रेंड रखिए जो आपको बिना कोई जजमेंट के सुन सके और आपको दुख की घड़ी में अपना साथ दे सके। फेसबुक या व्हाट्सएप के हज़ारों सुपरफिशियल दोस्तों से अच्छा है सिर्फ एक ऐसा दोस्त जीवन में रखना। और लास्ट में, एक्शन लीजिए। आपको जो भी चीज़ चिंता, दुख, स्ट्रेस या डिप्रेशन दे रही हो उसके बारे में कुछ कीजिए। सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहिए। 1 little action is better than 1,000 hollow words। चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाइए। क्या पता आज जो रास्ते आपको दिख नहीं रहे हैं वो आपको थोड़े कदमों के बाद दिखने लगे। दोस्तों, ये थे 16 स्टेप्स जो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाकर मेंटली हेल्दी और फिट रखेंगे। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इन सभी 16 स्टेप्स में से हर एक स्टेप पे एक और वीडियो बन सकता है, जिसके डिटेल में हम फ्यूचर में कभी जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, क्या पता किसी की जान बच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।